बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। बेटा जैसे आप लोगों को मालूम है हम लोग सोल्यूशन वाले चैप्टर जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अब हमारा जो आर्टिकल चल रहा था वो सोलबिलिटी चल रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने सोलबिलिटी को डिफाइन किया था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जो मिकदार होगी, जो ग्राम्स के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होगी, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी सोलबिलिटी है। फिर हमने इसकी 3 फैक्टर्स देखे थे। एक के अंदर था इसके 3 जनरल प्रिंसिपल्स थे कि नॉन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व नहीं होगा, पोलर जो होगा वो पोलर में डिज़ोल्व होगा और नॉन पोलर पोलर में डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके 3 हमने फैक्टर्स देखे थे। उसके बाद सेकेंड फैक्टर जो था वो हमारे पास था सोलबिलिटी अफेक्ट्स सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के अंदर हमने बात की थी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो सॉल्यूशन बनेगा। अदरवाइज अगर सॉल्यूट पार्टिकल की फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करेगी या सॉल्वेंट पार्टिकल्स की फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगी तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स जो है उनको स्टडी किया था, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर होता है। नंबर 1 ये था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और सेकंड था सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर द सॉल्यूट पार्टिकल्स, एंड थर्ड इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर एंड मिक्स अप। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए ताकि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को अकोमोडेट कर सकें अपने बीच में। उसके बाद हमने कहा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए पार्टिकल्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले और मिक्सअप होके होमोजीनियस मिक्सचर बना दें। उसके बाद फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात की थी सोडियम क्लोराइड की, कि किस तरह सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड जो होती है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। वाटर चूंकि पोलर कंपाउंड है तो ये क्या करता है, ये जो वाटर और ऑक्सीजन के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान में अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। जो इसके मुकाबले में क्या होता है कि क्लोरीन जो होती है, क्लोराइड आयन जो होंगे सोडियम के, वो चले जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ, और ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव है तो उसके ऊपर सोडियम उसके वो अटैक कर लेगा। इस तरह ऑपोजिट चार्ज जो होंगे, सोडियम जो होगी उसको ऑपोजिट चार्ज घेर लेगा, हाइड्रोजन जो होगी उसको ऑपोजिट चार्ज घेर लेगा। इस तरह वो स्पेस देंगे, यानी सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान में अट्रैक्शन कम हो जाएगी और सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। आज हमने इसका जो है थर्ड इफेक्ट उसको स्टडी करना है। वो हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solubility। अब दर्जा हरारत टेम्परेचर का सोलबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देखिए इस चीज को हम लोग पहले सॉल्यूशन फॉर्मेशन में भी देखते आए हैं, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। वहां पे हमने बात की थी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है असल में वही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकता है। किस तरह, वहां पे हमने एग्जांपल दी थी कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट अप कर दें, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही हीट अप कर दें तो उसकी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, वो जलेबियों में वो जो चाशनी बनाते हैं, मिठास बनाते हैं, उसकी एग्जांपल आपको दी थी कि वो किस तरह फिर वो उसको गर्म करके बनाया जाता है और जैसे उसको ठंडा किया जाता है शुगर की क्रिस्टल्स दोबारा आना शुरू हो जाती हैं, यानी जो सरप्लस सॉल्यूट होता है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है और बाद में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के अमूमी तौर पे जो हम नोट करते हैं वो यही है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी किसी साल्ट को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, commonly we see that the solubility will increase, but that is not really fact। असल में ये हकीकत नहीं है। टेम्परेचर जो है इट हैज 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑन सोलबिलिटी। ये 3 तरह के असरात
जो है सोलबिलिटी पे डालता है। टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी कम भी हो सकती है, और कई रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर जो है वो असर नहीं डालता, यानी उनकी सोलबिलिटी पे असर नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। टेम्परेचर हैज मेजर इफेक्ट्स major facts on the solubility of most of the substances। अब हमने वर्ड यूज किया मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, नॉट द ऑल सब्सटेंसेस। ज्यादातर सब्सटेंसेस पे बहुत ही ज्यादा असरअंदाज होता है टेम्परेचर, बट वी यूज द वर्ड मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, नॉट द ऑल सब्सटेंसेस। मैं फिर बात क्लियर कर रहा हूं कि ज्यादातर पर यह बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, लेकिन सब पर नहीं होता। कईयों पे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारों पे ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है, यानी उनकी सोलबिलिटी को कम कर देता है, कईयों की सोलबिलिटी को बढ़ा देता है, और कईयों के ऊपर ये बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जिन पर ये कोई असर नहीं करता है। जनरली इट इज सीम्स अमूमी तौर पर यह देखा क्या है दैट सोलबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि दर्जा हरारत के बढ़ने से जो सोलबिलिटी है सब्सटेंसेस की वो बढ़ जाती है, बट इट इज नॉट ट्रू। बट इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। क्यों, वो अभी हम प्रूव करेंगे। व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड by adding a salt जब किसी साल्ट को सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट सच एज वाटर, तो क्या होता है, देयर आर different possibilities। तो मुख्तलिफ किस्म के मुमकिनात हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती है टेम्परेचर के विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर, विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से। सोलबिलिटी, एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अमूमी तौर पे हम यही समझते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का दर्जा हरारत टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोलबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्टली ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। टेम्परेचर हैज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अफेक्ट्स ऑन सोलबिलिटी। इसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी कम भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे साल्ट जिनको हम डिसॉल्व करें टेम्परेचर उनके ऊपर इट हैज नो इफेक्ट ऑन द सोलबिलिटी ऑफ दैट साल्ट्स। ऐसे साल्ट्स भी हैं जिनकी सोलबिलिटी के ऊपर ये कुछ असर नहीं डालता, असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन इन पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे हम,
वन बाय वन इन पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है पॉसिबिलिटी, हीट इज एब्जॉर्ब। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट जब एब्जॉर्ब होगी यानी कोई रिएक्शन होगा तो उसके अंदर हीट जो है वो जज्ब होगी जो सराउंडिंग से आएगी। ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी है। हीट इज एब्जॉर्ब। अब इस पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे साल्ट्स हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे KNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, जब आर एडिड इन वाटर, जब इनको पानी के अंदर ऐड किया जाता है यानी सॉल्वेंट के अंदर, द टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसमें आप इनको डिसॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब या बीकर जो भी होगा, बिकेम कोल्ड, वो ठंडी हो जाएगी। वो टेस्ट ट्यूब या वो बीकर जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स ड्यूरिंग डेसोल्यूशन, जैसे ही वो साल्ट जो थे जिनके हमने नाम लिखे पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम क्लोराइड जो हैं, जैसे ही ये डिसॉल्व होंगे तो क्या होगा? ऑफ दी साल्ट्स हीट इज एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब होगी, कहां से होगी? सराउंडिंग से। अब ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सच डेसोल्यूशन प्रोसेस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं जिसके अंदर हीट जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है। मिसाल के तौर पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस हीट, यानी इसके लिए हीट भी चाहिए। इसके लिए क्या होगा? तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो अब ऐसे रिएक्शंस के ऊपर सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा? यानी यूं हम ये कह लें कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहां पे अब एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर यूं भी पूछा जा सकता है कि उनके ऊपर हीट का जो है रिएक्शन या इफेक्ट सॉरी क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज, increase with the increase of temperature। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही ऐसे जो रिएक्शन होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। भाई इनको तो हीट की जरूरत है, आप जितनी हीट इनको देंगे ये उतनी सोलबिलिटी बढ़ाते चले जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दीज रिएक्शंस आर एब्जॉर्बिंग द हीट। ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, मिसाल के तौर पे हम अगर एक बीकर लें या टेस्ट ट्यूब लें और उसके ऊपर इनमें से कोई भी उसके अंदर साल्ट डाल दें
पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो हम हाथ लगाएंगे जब उस बीकर को या उस टेस्ट ट्यूब को, तो वो ठंडी होगी। ठंडी क्यों होगी? इसलिए कि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। और ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस हीट, यानी हीट रिक्वायर होती है तब जाके सॉल्यूशन बनता है। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोलबिलिटी और टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शंस और सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस? ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा? जनरली व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस और रिएक्शंस, the solubility will increase, and we can say that with the increase of the temperature the solubility of that type of reactions or solutions will increase. That is the first possibility. Now we talk about the second one. When heat is given out, गिवन आउट, यानी जिन रिएक्शन से हीट रिलीज होगी, एब्जॉर्ब रिलीज, खारिज करेंगे, जहां से हीट जिन रिएक्शन से निकलेगी। अब इसी तरह साल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, जब इनको डिसॉल्व किया जाता है when they are dissolved in water, the test tube और बीकर जो भी आप यूटिलाइज करेंगे become warm, तो टेस्ट ट्यूब जो होगी वो गर्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के दौरान में हीट रिलीज हुई है, खारिज हुई है। अब जब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव अस सॉल्यूशन प्लस हीट। इनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या सॉल्यूशंस कहते हैं। अब बहुत सारे साल्ट्स हैं जैसे लिथियम सल्फेट है, सीजियम सल्फेट वगैरह है। जब हम इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर में डालते हैं और वाटर ऐड करते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो होती है वो गर्म हो जाती है। इट मीन्स एनर्जी इज रिलीज। इन रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है, इन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव अस सॉल्यूशन प्लस हीट, यानी इसमें सॉल्यूशन भी बनेगा और हीट बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होगी। अब व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस और सॉल्यूशंस? ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर, उनकी सोलबिलिटी के ऊपर दर्जा हरारत का क्या असर पड़ेगा? तो जैसे ही जनरली द टेम्परेचर इज इंक्रीज द सोलबिलिटी विल डिक्रीज। जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका रीजन क्या होगा? व्हाई द सोलबिलिटी विल डिक्रीज? सोलबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाएगी? भाई सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन तो पहले ही हीट रिलीज कर रहा है। ये तो अपनी हीट भी इन्वायरमेंट को दे रहा है। जब आप उसको मजीद हीट देंगे तो उसकी सोलबिलिटी कम हो जाएगी। पहले रिएक्शन में क्या था? वो इन्वायरमेंट की हीट को यूटिलाइज कर रहा था, ले रहा था, जिसकी वजह से क्या था? टेम्परेचर का बढ़ना उसको सूटमंद रहा, यूजफुल रहा और उसकी सोलबिलिटी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी हीट अपनी रिलीज कर रहा है, उसको हीट की जरूरत नहीं है। तो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसकी सोलबिलिटी कम हो जाएगी।
तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, सोलबिलिटी डिक्रीज with the decrease of with the increase of टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ऐसे रिएक्शन जो होंगे उनकी सोलबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नो वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉसिबिलिटी। अब हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी है, वो हमारे पास क्या है, नो चेंज इन हीट। ये ऐसे रिएक्शन होंगे जो ना हीट एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही हीट रिलीज करेंगे, तो हम इनको कह देंगे नो चेंज इन हीट। बहुत सारे केसेस हैं। अब इन केसेस में क्या होता है, नाइदर द हीट इज एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, ना ही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी और ना ही रिलीज होगी, ना ही रिलीज होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, NaCl। जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो होता है वो सेम ही रहता है, तो इसकी सोलबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं करती। तो बेटा ये इसका इफेक्ट नंबर 3 था, सोलबिलिटी का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। तो आपने ये फैक्टर कंप्लीट जो है इसको लर्न करना है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। ये आप लोगों की डायरी है, ये आप लोगों की क्या है, डायरी है, ये आप लोगों ने करके आनी है। और लेक्चर से रिलेटेड कोई सी भी किस्म की डिस्कशन करनी हो या कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।